जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे लैंड फॉर जॉब स्कीम के बारे में कि किस प्रकार से लालू जी रेल मंत्री रहते हुए धांधली किए थे। इसके बारे में किस प्रकार से भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी या बिहार की जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि नाम डुबाने वाले इतना करप्शन में ये संलिप्त हैं। और आज ठीक है, इनके और इनके परिवार के पास कह सकते हैं कि अचूक चल और अचल संपत्ति के ये लोग मालिक हैं। पता नहीं इतने धन कहाँ से आते हैं। बहुचर्चित चारा घोटाले के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन इस लैंड फॉर जॉब स्कीम के बारे में आप लोग बहुत कम जानते हो। इसके बारे में उतना चर्चा नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें जो है अब सामने उभर कर आ रही हैं। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है ना कि एक भी भ्रष्टाचारियों को, एक भी ऐसे करप्शनचारियों को जो है ना कह सकते हो कि बख्शा नहीं जाएगा। सभी को जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, जिन जिन लोगों ने भी काला धन जमा किया है, वो धीरे धीरे उनसे वसूला जाएगा। उनके काले धन को सामने, जनता के सामने लाया जाएगा। तो ये लैंड फॉर जो जॉब स्कीम है, तो लैंड फॉर जॉब आप सिंपल समझ सकते हो कि कोई नौकरी के लिए जो है, कोई जॉब के लिए ज़मीन जायदाद और प्रॉपर्टी उसके बदले में लेना। देखो होता क्या है कि एक तो है कि घूस आप कैश में लेते हैं, और दूसरा घूस है कि चलो भाई हम आपको नौकरी लगा देते हैं, इसके बदले में आप हमारे चाचा, ताऊ, भतीजा, बेटे के नाम से ये प्रॉपर्टी आप उनके नाम से कर दो, उनके नाम से ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, बात समझ में आया? तो इसी को है कि नौकरी के बदले ज़मीन का लेना। अब जो है लालू यादव कभी रेल मंत्री भी रहे हैं। उस दौरान 2004 से लेकर 2009 तक इनके रेल मंत्री रहते हुए कई एक ऐसे धांधली हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है, ये सीबीआई का आरोप है कि यह जो लैंड फॉर जॉब स्कीम है, यह 2004 से लेकर 2009 जब लालू यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान ये घटने वाली घटना थी, जब रेलवे में नौकरी के लिए जो है लालू यादव और उनके परिवार के लोग, उनके कह सकते हो कि फैमिली के नाम पर जो है कई एक चल अचल संपत्तियां ट्रांसफ़र हुई हैं। और उन सभी चीज़ों का जो है कह सकते हो कि पैसा, सो कॉल्ड पैसा, लेन देन जो है वो पूरे के पूरे कैश के माध्यम से हुआ है। आगे हम इसमें जैसे बात करेंगे, तो जैसे प्रॉपर्टी वगैरह होती है, तो प्रॉपर्टी की बाकायदा रजिस्ट्री वगैरह होती है, क्योंकि प्रॉपर्टी आप ऐसे नहीं किसी को दे दोगे, किसी के नाम से हो जाएगा, तो वो चीज़ें सामने जाहिर हो जाती है। लेकिन जब आप कैश वगैरह लेते हो ना, तो पकड़ में बाद में आता है। लेकिन जब प्रॉपर्टी आप लेते हो, स्वाभाविक सी बात है, पता चल जाती है कि भाई इतने प्रॉपर्टी के आप मालिक कैसे बने, इतने आप अचूक संपत्ति के मालिक इतना जल्दी कैसे बन गए, इसका जवाब दो। ठीक है, क्योंकि आय का भी एक जो है सोर्स होना चाहिए कि आप जो है यहाँ से इनकम कर रहे हैं, इतना टैक्स भर रहे हैं, तब आपने इस प्रॉपर्टी को खड़ा किया या इस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा या अर्जित किया है। जब ना आप आय दिखाएंगे और ना आप जो है सरकार को टैक्स भरते हैं और आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आ जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है वो कहीं ना कहीं करप्शन, घुसखोरी या फिर काला धन ही एक प्रकार से होता है। जो एक प्रकार से काला धन क्या है, जनता का ही पैसा होता है, जो बैकडोर होते हुए इन नेताओं और मंत्रियों को जो है जेब में जाता है। और ऐसे चारा घोटाले वाले आरोपी जो अभी जमानत पे घूम रहे हैं, लालू यादव के जो है खाते में जाता है। अब देखो, ये जो लैंड फॉर जॉब स्कीम रेलवे का मामला है, तो उसमें सीबीआई आरोप जो लगाई है, इसके बारे में तो हम लोग तय कर लिए। किन किन जगहों के बारे में, जैसे मुंबई हो गया, जबलपुर हो गया, जयपुर हो गया, और फिर हाजीपुर जो जोन है बिहार का, ये सब जोन में सब सारे के सारे जो जॉब वगैरह बांटे गए थे, उसमें ऐसा प्रत्यारोप इनके ऊपर लग रहा है कि ये लोग जो हैं कह सकते हो नौकरी के बदले ज़मीन अपने नाम से ट्रांसफ़र करवाए हैं। और अपने नाम से मतलब अपने फैमिली, अपने चाचा, ताऊ, भतीजे, बेटे सब के नाम से जो है ट्रांसफ़र हुआ है। कुछ दिन पहले एक समाचार सुनने में आ रहा था कि जो दिल्ली में हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव का जो है कुछ बंगला वगैरह भी था, उसे भी सील कर लिया गया। अब बताओ, तेजस्वी यादव इतने कम उम्र में जो है बिना कोई काम किए हुए, सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वालिफ़िकेशन 10वीं पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफ़िकेशन एक ही है कि वो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उनके पास इतनी संपत्ति आ जाती है, उतना संपत्ति के मालिक हो जाते हैं। तो ये सब तो जनता प्रश्न पूछेगी ही ना, ये सब तो जनता जो है आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि भाई हम भी इतना अमीर बनना चाहते हैं, बता दो कौन तरीका है।
कैसे कुबेर का खजाना आपके हाथ में लग जाता है, हमारे हाथ नहीं लग पाता। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें सबसे एग्जाम्पल और उदाहरण एक इसमें आ रहा है कि 1 लाख स्क्वायर फीट का जो है दाम सिर्फ 26 लाख दिया गया। 1 लाख स्क्वायर फीट की ज़मीनें का मूल्य जो है लालू और लालू के परिवार सिर्फ 26 लाख देते हैं, जबकि उसकी कीमत मतलब बाजार के स्तर पर अगर कीमत देखी जाए तो 4.39 करोड़ था। 4.39 करोड़ था, मतलब करोड़ों की संपत्ति मात्र 26 लाख में जो है लालू यादव को मिल जाती है। तो ये सब सारी चीज़ें स्पष्ट बताती है कि ये जो है कहीं ना कहीं इसमें घपलेबाजी और करप्शन हुआ है। और सबसे बड़ी बात इसमें पता है क्या है, सारे के सारे मैटर जो है ना कैश में डील किए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर 26 लाख कोई प्रॉपर्टी के बारे में मान लो लालू यादव दे रहे तो वो सारे कैश में गए हैं। और जब कैश का ट्रांजैक्शन होता है तो चीज़ें पकड़ में जल्दी नहीं आती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा लालू यादव जो अभी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं ना कि हम मोदी जी के नैरेटिव पर एकदम चढ़े हैं, और राहुल गांधी जो खुद जो है कह सकते हो अभी प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा जो भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए हैं, वो राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मैटर पे लालू यादव से जो है डिस्कशन करते हैं। जो लालू यादव अभी चारा घोटाले की जमानत पे बाहर घूम रहे हैं और लैंड फॉर जॉब स्कीम के तहत इन्हें जो है अब सीबीआई किसी ना किसी दिन जरूर धर दबोचेगी। ठीक है, क्योंकि ये केसेस वगैरह खुलने वाले हैं। तेजस्वी यादव से भी ईडी वगैरह कई बार पूछताछ कर चुकी हैं। तो आने वाले समय में देखिए कैसे किस प्रकार से ये लोग इतने अचूक जो संपदा के मालिक बन जाते हैं। भारत सरकार इन पर नकेल कसती है और जो भी कह सकते हो कि बेनामी संपत्ति है उसे ईडी अटैच करती है। और क्योंकि यह जनता का पैसा है, यह जनता जनार्दन का पैसा है, और वह जो है ना बैकडोर होते हुए नेता के जेब में जाता है। नेता ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और गरीब बिहार में आज भी बेहाल है, उनकी हालत आज भी ख़राब है। आज भी लोग BA करके दूसरे राज्यों में जाकर जो है मजदूरी और कह सकते हो नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं दर दर। और इनका 9वां फेल जो है कह सकते हो बेटा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का बेटा है, मुख्यमंत्री बनने को तैयार है। जियो रे बिहार के लाला।